आज कुछ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। आज सुबह जागते ही मैं पहुंच जाता हूँ रनिंग करने के लिए। घर आके नहा धोकर भगवान से थोड़ी बहसबाई करने के बाद अपना सामान बैग में लोड करके मैं कोचिंग के लिए जा ही रहा होता हूँ। तभी मम्मी मुझे इस खराब इंडेक्शन को पकड़ाती हैं और कहती हैं कि इसे बनवा के लाना है, और मैं उसे लेकर चल देता हूँ कोचिंग के लिए। जैसे मैं कोचिंग पहुंचता हूँ देखता हूँ कि ये है मेरा क्लासमेट गट्टू, जो कि बीच क्लास में सो रहा होता है, और जब मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। कोचिंग की छुट्टी के बाद रास्ते में इस खालो देने वाली धूप के साथ संघर्ष करता हुआ पहुंच जाता हूँ चाचा जी के मकान पर, जहाँ सभी के साथ मिलकर खाना खाने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ ताई जी के घर, और ताई जी के घर अम्मा मुझे कुछ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब तक लक्ष्य अपने ट्यूशन से आ जाता है और मैं देखता हूँ कि ताई जी इसे बहुत मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये फिर भी किसी की बात नहीं सुनता। और जब मैं इसका कारण जानने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ताई जी बताती हैं कि इसने ट्यूशन जाते वक्त खाना नहीं खाया था, इस वजह से इसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। ये हूँ मैं, और मैं कैसा लग रहा हूँ इस चश्मे के साथ। ये चश्मा मेरा नहीं, मेरी छोटी बहन का है। इस आधुनिक घड़ी में हाथ डालकर मैं अपने खाने के लिए कुछ निकालता हूँ, लेकिन खाने से पहले रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसके अंदर एक सुंदर प्राणी बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर मुझे थोड़ी सी दया आती है और मैं इसे लेके जाता हूँ ताई जी को खिलाने के लिए। लेकिन ताई जी इसे खाने से मना कर देती हूँ। मैं इसे डस्टबिन में फेंक कर और अपनी खराब इंडक्शन को बनवाने के लिए चला जाता हूँ बाजार में। फिर क्या, मुझे सुनने को मिलता है कि इंडक्शन अब ठीक नहीं होगा, तो मैं इसे चुपचाप लाकर ताई जी के मकान में रख देता और अम्मा से थोड़ी बहुत डांट खाने के बाद अपनी पेट पूजा के लिए थोड़ी बहुत केले खरीद कर इन्हें लेकर और थोड़ी दूर पैदल चलने के अपने दोस्तों की बाइक का सहारा लेकर घर पहुंचने के साथ साथ हम ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं।